नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। आइसोलेशन में रहकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत निपटा रहे कामकाज के लिए अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश। योजनाओं को लेकर दिए गए निर्देश। मून किंगडम पब्लिक स्कूल में रैली का हुआ आयोजन। विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशा मुक्ति से जागरूक करने के लिए रैली का हुआ आयोजन। थल थाना अध्यक्ष सुनील बिष्ट ने व्यापारियों और ग्रामीणों के साथ की बैठक में की होली के त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील। मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ कई लोग रहे मौजूद। ऋषिकेश में अमर बहादुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने कार्यक्रम में की शिरकत। विजेता टीम को इनाम देकर की हौसला अफजाई। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने घर से ही सभी शासकीय कामों को खत्म कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारियों से बातचीत भी की है। आपको बता दें कि आइसोलेशन में रहकर भी सीएम योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को ट्वीट कर अपने कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और आप में से जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग इस दौरान मेरे संपर्क में आए हैं वो सावधानी बरतें और अपनी जांच करवाएं। आपको बता दें कि इस दौरान खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, बावजूद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री घर में आइसोलेट रहकर ही अपने कामकाजों को निपटा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लंबित पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश मुख्यमंत्री ने इस दौरान दिए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आइसोलेशन में हैं और आइसोलेशन में रहकर भी अपने कामकाज वो बखूबी निपटा रहे हैं। आइसोलेशन में रह करके कामकाज के लिए अधिकारियों को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, सबसे बड़ी बात, कोरोना के कोई लक्षण मुख्यमंत्री में नहीं पाए गए हैं, बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आइसोलेशन में पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबित पड़े कामों के जल्दी पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। जी प्रगति, सबसे बड़ी बात है, कल जो रिपोर्ट आई थी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, वो पॉजिटिव आई थी, जिसको लेकर वो स्वयं आइसोलेट हो गए थे। और उन्होंने जितने भी अपने नजदीकी लोग थे जो उनसे लगातार मिल रहे थे, उन्होंने सबको कहा कि अपने बचाव के लिए और लोगों के बचाव के लिए आप सब अपनी जांच करा लें और अपना सेहत का ध्यान रखें। बात करें तो उनको सबसे बड़ी बात है, कोई उनको सिम्टम नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले यहाँ लोकसभा अध्यक्ष आए थे, यहाँ पर उनसे इनकी मुलाकात हुई थी, वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इन्होंने भी अपना टेस्ट कराया। साथ ही इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था। जब किसी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं, तो अपनी रिपोर्ट कोरोना की जांच करानी पड़ती है, तो उसमें ये पॉजिटिव कराएंगे जो उन्होंने आया था। सबसे बड़ी बात है कि कोई लक्षण नहीं, कुछ नहीं है। और पता चला है कि जो इनके परिवार में इनकी जो धर्मपत्नी है और बेटियां हैं, उनका भी टेस्ट कराया गया, जो उनका दोनों का जो पता चला है कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है उन दोनों की। पर सबसे बड़ी बात है कि इनकी किसी जो लक्षण नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपना जो सेफ हाउस है या जो सीएम हाउस, वहां पर ये अपना बैठे हुए हैं और कुल मिला के आइसोलेट किया हुआ है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे अधिकारियों से और पूरे जितने भी लोगों से लगातार वो आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, चाहे कुंभ मेले की बैठक हो, जो अन्य कई मुद्दे हों, उसको लगातार वो कार्य कर रहे हैं और अपने को आइसोलेट किया हुआ है।
बिल्कुल कमल जी, इस पूरे दृश्य से एक बात निकल करके सामने आ रही है, जो कहावत है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वो भी आइसोलेशन में जाकर के घर से ही तमाम काम काजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाते हुए नजर आए थे। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें भी कोई लक्षण कोरोना के नहीं मिले हैं, बावजूद इसके उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद वो आइसोलेशन में हैं और आइसोलेशन में रहकर ही सारे कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रगति, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और अपने लेकिन उनकी कुछ 4 या 5-6 दिन बाद कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद वो दिल्ली भी गए थे, 2-3 दिन वहां एम्स दिल्ली में भी एडमिट रहे और उसके बाद वो रिलीव हुए। सबसे बड़ी बात है, अभी इनको 1 या अभी 2 दिन हुए हैं, यही देखना है कि 4-5 दिन में कोई लक्षण तो नहीं आते, कोई फीवर तो नहीं आता, कोई ऐसा तो नहीं निकलता। तो अभी तक की अगर हम बात माने तो फिलहाल वो ठीक है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। पर यही देखना है कि जो लगातार जहां मुख्यमंत्री उनकी पूरी मेडिकल टीम होती है, वो हर 4 से 6 घंटे में उनकी चेकअप करती है। पर अभी तक तो रिपोर्ट ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। पर वो बिल्कुल अपने सेफ हाउस में है और लगातार अपने काम का निपटा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आइसोलेशन में हैं, जहां आइसोलेशन में रहकर ही वो तमाम कामकाजों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत की है। तमाम लंबित पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात बागेश्वर की करेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मदन कौशिक ने कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले से दौरे की शुरुआत की है, जहां पर जिले की पुलिस ने मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद मदन कौशिक जिला पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो बागनाथ नगरी से अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 के लिए जुट जाने के लिए कहा और केंद्र के साथ राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक भी पहुंचाया जाए। साथ ही मदन कौशिक ने यह भी कहा कि विपक्ष सीएम के बयान का गलत अर्थ निकाल रही है। वहीं गार्ड ऑफ ऑनर के सवाल पर पूछे जाने पर कौशिक चुप्पी साधते हुए नजर आए। बता दें कि इसके बाद वो पिथौरागढ़ जिले के लिए रवाना हो गए। इससे पहले बागेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भगवान बागनाथ की इस पवित्र भूमि से मुझे अपने दौरे करने का अवसर प्राप्त से पिथौरागढ़ जाना है। मुझे पिथौरागढ़ मेरा कल पूरे दिन कार्यक्रम रहेगा, तो मुझे चंपावत जाना है। चंपावत के बाद फिर मैं, चूंकि अल्मोड़ा का नहीं है, तो मैं रुद्रपुर चला जाऊंगा। कोई भी चीज जब हम संपूर्णता में देखते हैं तो संपूर्णता में उस सारे विषय को देखना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों में जो एक होड़ जैसे रहती है, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष, तो इस प्रकार से वो सारे उन विषयों को हाथ में लेते हैं जो संपूर्णता में न लेकर छोटे विषय। तो बागेश्वर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले से अपने दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पुलिस ने मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ढोल नगाड़े बजाकर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, मदन कौशिक बागेश्वर पहुंचे हैं, जहां वो बागेश्वर से अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिली है। ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया है। जी प्रगति, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो है मदन कौशिक अपने जो दौरे की शुरुआत है वो कुमाऊं मंडल के जो बागेश्वर जनपद है वहां से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है। और अब इसके बाद जो है चंपावत हो गया, रुद्रपुर हो गया, इन जगहों पर वो अपना जो दौरा है वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मदन कौशिक का जो ये जनपद बागेश्वर का जो दौरा था ये काफी विवादों में इन दिनों आ गया है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो बागेश्वर पुलिस है उसकी तरफ से
प्रदेश अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल हमने पूरे दिन भर जो है घटनाक्रम देखा तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बागेश्वर पहुंचे और वहां पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की भी और सरकार की भी इसमें काफी किरकिरी हुई है। और दूसरी तरफ देखें जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं डीआईजी नीलेश भरणे, उन्होंने भी इस गलती को स्वीकार किया है कि हाँ वहाँ जो पुलिसकर्मी है जो अधिकारी है उनसे जरूर गलती हुई, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल में प्रदेश अध्यक्ष को जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, ये प्रोटोकॉल में नहीं आता है। और कांग्रेस ने बिल्कुल जैसे ही ये दिन भर ये कल जो घटनाक्रम चला इस मुद्दे को आड़े हाथों लिया और लगातार विपक्ष सरकार पर जो है अपना उन्होंने हमला किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो जनता के पैसों से जो सरकारी हेलीकॉप्टर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बाद लगातार जो कांग्रेस है वो लगातार आक्रामक है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात है जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उस पर भी जो है सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है वहाँ पर। बिल्कुल विकास की गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर के तो सरकार की किरकिरी हो ही रही है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया था उस पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सीएम के बयान को गलत तरीके से विपक्ष ले रहा है, लेकिन बात यही है कि पूरे कहीं न कहीं बीजेपी में कुछ न कुछ चूक हो रही है, जिसको लेकर के विपक्ष पूरा हमलावर नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रगति जिस तरीके से चाहे वो सीएम के बयानों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो विपक्ष है वो गलत तरीके से जो सीएम का जो बयान है वो गलत तरीके से उसको अर्थ उसका निकाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक और विवाद बीजेपी सरकार इस बार घिर गई है, क्योंकि जो खबर आ रही है वो जो उत्तराखंड की जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा वो भी अब विवादों में आ गए। उनके द्वारा भी देहरादून से लखीमपुर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से गई है और कांग्रेस फिर से इस मुद्दे को आक्रामक हो गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करने का भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। जो सह प्रभारी है रेखा वर्मा वो देहरादून से लखीमपुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से गई और साफ तौर पर जो कांग्रेस है उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो जो जनता का पैसा है उसका सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है उनको पूरी तरह से कोई प्रोटोकॉल की पालन नहीं किया जा रहा है। पूरा प्रोटोकॉल जो बीजेपी सरकार है पूरी तरीके से जो है सत्ता के नशे में चूर है और जो जनता का जो पैसा उसका लगातार दुरुपयोग करे। और आने वाले समय में विकास इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 के लिए तैयारियां करने के लिए कहा है। 2022 मिशन में पूरी तरह से जुट जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के दौरान। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बदले हैं तब से लेकर के अभी तक लगातार पार्टी में कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा है जिससे लेकर के विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष को मौका क्यों दे रही है राज्य सरकार कि वो हमलावर हो? ऐसे में तो स्थिति यही बनती हुई नजर आ रही है कि 2022 के चुनाव बीजेपी के लिए जीतना कहीं न कहीं कठिन साबित होगा। बिल्कुल प्रगति, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल पूछा हमने, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार लगातार मुद्दा देती जा रही है, कांग्रेस पूरे हर मुद्दों पर जो है कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक है। लगातार जो कांग्रेस है वो सरकार की कहीं पर भी जो गलतियां निकल रही है उस पर लगातार कांग्रेस अपना मुद्दा उछाल रही है और जनता के सामने उसको अच्छे तरीके से पेश करे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार लगातार अलग अलग बयानों में आती रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के बयान हो या फिर ये प्रदेश अध्यक्ष का जो दौरा हुआ है और गार्ड ऑफ ऑनर हो या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका जाना, ये तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पूरी प्रमुखता के साथ पूरे आक्रामक रूप में लगातार सक्रिय दिख रही है और कहीं न कहीं इसका जो इफेक्ट है वो जरूर 2022 में विपक्ष अपना काम कर रहा है। चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है वो हमलावर है और हमलावर ही रहेगी 2022 के चुनाव जब तक नहीं हो जाते तब तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी को मालूम है कि विपक्ष उनके हर स्टेप पे हमलावर है तो बीजेपी ऐसा मौका क्यों दे रही है विपक्ष को कि लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल प्रगति, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और जिस तरीके से जो है सरकार को इसमें हालांकि जो बीजेपी सरकार है वो लगातार अब अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। 2022 का जो मिशन है उसके लिए तरीके से जुट चुकी है, क्योंकि जो मदन कौशिक का ये दौरा है, ये दौरा भी काफी 2022 के लिए काफी अहम है। लगातार वो अब दौरे पर निकल गए हैं और उनका ये भी कहना है कि जो 2022 का जो चुनाव है उसमें
अपने कार्यकर्ताओं से जब वो यहाँ बागेश्वर पहुंचे तो उन्होंने तमाम जो है कार्यकर्ताओं को जोश भरा उनमें, और उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाए। तो जो बीजेपी सरकार है हालांकि वो जरूर जो है उपलब्धियां गिनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है, रैलियां निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की देखें तो विपक्ष अपनी तरफ से जो है पूरी भूमिका निभा रहा है, और आने वाला जो 22 का जो चुनाव है वो जो है बड़ा देखने वाला विषय होगा कि कौन उस पर बिल्कुल विकास। तो आने वाला 2022 का जो चुनाव होगा वो अब देखने वाली बात ये होगी कि उसमें सत्ता पक्ष बाजी एक बार फिर से मारता है या विपक्ष इस बार बाजी बीजेपी के हाथ से छीन कर ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां उप जिला अधिकारी मुक्ता मिश्रा ने जल संस्थान का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान साफ सफाई और साइन बोर्ड पर पोस्टर चिपके देख अफसरों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि आज उप जिला अधिकारी मुक्ता मिश्रा अचानक जल संस्थान पहुंच गई और उन्होंने जल संस्थान के बोर्ड पर पोस्टर चिपके देखकर नाराजगी जताई। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा ने बताया कि मैंने सितारगंज जल संस्थान के कार्यालय का निरीक्षण किया और मैंने ऑफिस में कामकाज होता हुआ पाया, लेकिन साफ सफाई में भी बहुत सारी कमियां देखने को मिली। कार्यालय का निरीक्षण किया, रूटीन इंस्पेक्शन ऑफिस में कामकाज होता हुआ पाया गया। कमियां ये हैं कि जो इनका बिलिंग काउंटर है उसका टाइमिंग नहीं लिखा है इन्होंने, और कुछ साफ सफाई में भी कमी है, कुछ डिस्प्ले बोर्ड जो मैंडेटरी होते हैं वो डिस्प्ले नहीं किए, सुधार करने के लिए इनको। और रामनगर में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिस मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा करने के साथ ही मामले में एक महिला और युवक की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की। इसके साथ ही मृतक की मां नीमा जोशी ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है। बता दें कि इन दोनों पर अपने बेटे को डराने धमकाने और मानसिक उत्पीड़न करने के साथ ही आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मामले में एसएसआई जयपाल सिंह चौहान ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद गुस्साए लोग शांत हुए। उसका 4 साल से उससे रिलेशन चल रहा था और बिल्कुल सही चल रहा था। अभी बीच में इसी साल कुछ दिनों से 2020 में के बाद विवाद चालू हुए। विवाद तो होते हैं रिलेशन, वो घर आती है उसके और वो घर भी जाता है और रुकते भी हैं ये आपस में, और इतनी फोटोज है, इतने प्रूफ्स हैं और दोनों शादी के लिए तैयार थे। अब ये आरोप गलत है। मुकदमा जो है उनके द्वारा कल तहरीर दी गई थी और कल ही जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें, और इनको बताया गया कि भाई इनके द्वारा ये कहा गया कि रिकॉर्डिंग में उनके द्वारा जो है इनका नाम लिया गया, लड़की और एक समीर खान का। उनका आप वो जो एविडेंस जो भी आईओ को उपलब्ध कराए, उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई। और लंडौरा में मून किंगडम पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम में 7 दिवसीय नशा मुक्त हो भारत अपना विषय पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली को स्कूल परिसर से खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर विधायक ने कहा कि नशा मुक्ति से ही देश और समाज की तरक्की संभव है। नशे से हमारे समाज को खोखला कर दिया है और हमारी युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है, और भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर समाज को भी जागरूक करना होगा। इसके साथ ही रैली के दौरान बच्चों ने नारों से लिखी तख्तियों और बैनर्स के माध्यम से ग्रामीणों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। वहीं इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल संजय चौहान ने कहा कि इससे पहले कि ड्रग्स युवा पीढ़ी को जकड़ ले, सभी को मिलकर इसके खिलाफ जंग लड़नी होगी। जनवरी में विद्यालयों को एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की मान्यता प्राप्त हुई है, जिसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए माननीय कुंवर प्रणव सिंह को बुलाया गया था और उन्होंने उसका उद्घाटन करा और नशा मुक्ति के लिए बच्चे हमारे रैली का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, आज लंडौरा में मून किंगडम स्कूल में एनएसएस की जो मान्यता मिली है उसमें एनएसएस के शिविर की शुरुआत हो रही थी और नशा मुक्ति को लेकर के जन जागरूकता कर रहे हैं। मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी स्कूल के प्रबंधन को भी और बच्चों को भी कि देखिए, नशे से दूर रहिए। जीवन में सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर आपको सक्सेस लेना है लाइफ में, अपना कैरियर बनाना है, एकजुटता कर करके अपने शारीरिक रिसोर्सेज मानसिक रिसोर्सेज को करके लगना होगा।
और सितारगंज क्षेत्र के सभी किसानों ने आज भगत सिंह के शहीद दिवस मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। साथ ही शहीद भगत सिंह जी के विचारों पर चलने का एक साथ संकल्प भी लिया गया। वहीं अतेंद्र भुल्लर किसान नेता ने बताया कि किसान का गेहूं खरीदने के लिए पूरे क्षेत्र में तुरंत सरकारी कांटे लगाए जाएं और किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य खरीदा जाए और हर गेहूं क्रय केंद्र पर 1000 कुंटल प्रतिदिन किसानों का गेहूं तोला जाए। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहीदी दिवस जो किसानों की तरफ से सारे देश में मनाया जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर भी उसी के विषय में हम आगे बढ़ाते हुए उसी कार्यक्रम को हम सितारगंज में आज सभी एकत्रित हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां आने वाले हफ्ते में एक ही दिन पड़ने वाले 2 त्योहार यानी बारा वफात और होली को लेकर ऊधम सिंह नगर की पुलिस ने अब कवायद शुरू कर दी है। वहीं इसी क्रम में आज काशीपुर कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने साथ ही बुद्धिजीवी लोगों ने शिरकत की। वहीं इस दौरान जहां पुलिस के आला अधिकारियों ने दोनों प्रमुख त्योहारों पर आपसी भाईचारा और एहतियात बनाए रखने की अपील की, तो वहीं राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने ये स्पष्ट किया कि माहौल खराब करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। होली पर्व और शब बारात के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर अमन कमेटी की मीटिंग थाना परिसर में रखी गई है। इसमें शहर के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया और जो भी इसमें पिछले सालों में जो समस्याएं आई हैं उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और आगे को शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने के लिए जो आवश्यक पुलिस प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। जो हमारे इस बार होली और शब बारात का त्यौहार दोनों साथ साथ आ रहा है, तो हमारी तरफ से ये संदेश है सभी जनता को कि दोनों त्यौहार दोनों ही धर्मों के हैं और सभी धर्म हमारे लिए समान है। हमें मिलजुल कर दोनों त्यौहार मनाने चाहिए और सांप्रदायिक ताकतों को जो इसके खिलाफ रहती है उन्हें जोरदार टक्कर देनी चाहिए और आपस में मिल बैठकर त्यौहार इतने अच्छे तरीके से मनाने चाहिए कि सभी काशीपुर वासियों को शुभ रात और होली का जो कार्यक्रम है सब आपस में मिलजुल के बनाएं और आपस में एक दूसरे का त्योहार को एंजॉय करें और एक दूसरे का भाईचारा होने के नाते इस त्योहार को मिलजुल के बनाएं। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस दिन आपस में भाईचारा का एक संदेश दें और एक दूसरे का। और ऋषिकेश में अमर बहादुर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खत्म हो गया। वहीं इस दौरान विजेता टीम को 21 और दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 11,000 रुपए की नगद धनराशि के साथ ट्रॉफी देकर हौसला अफजाई की गई। साथ ही मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री भगत राम कोठारी और पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा पहुंचे। उन्होंने युवाओं से नशे को छोड़ खेल की ओर रुझान बढ़ाने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और समय समय पर ऐसे आयोजन करने के लिए उन्होंने टूर्नामेंट के आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया। आज IDPL में शहीद अमर बहादुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी दिन है। फाइनल मैचेस चल रहे हैं। उसमें विजेता को 21,000 रुपए की राशि, उप विजेता को 11,000 रुपए की राशि और दोनों के लिए रनर्स के लिए और विनर्स के लिए दोनों के लिए ट्रॉफी दी जा रही है। ये सारा आयोजन ये क्रिकेट का भी और अधिकतर फुटबॉल के भी बड़े बड़े टूर्नामेंट दुर्गेश पुन है हमारे छोटे भाई, ये हमारे सहयोगी भी हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और होली के त्योहार को देखते हुए थाना अध्यक्ष सुनील बिष्ट ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीण लोगों के साथ बैठक कर होली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि होली के त्योहार में शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का बचाव और रोकथाम के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर उन्होंने अपील की। वहीं इस मौके पर पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष गंगा सिंह मेहता सहित कई लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि होली के त्योहार में बस कम ही समय बचा है, जिसको लेकर के थाना अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने लोगों से होली का त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है। इस दौरान उनका कहना कि त्योहार के दौरान शराब तस्करी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। जो भी शराब की तस्करी करते हुए पाया गया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान थाना अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण तरह से मनाएं,
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से बचाव हो सके। आज थाने पे जनप्रतिनिधि वो प्रशासन के कर्मचारियों पर अधिकारियों की मीटिंग करवाई गई। होली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि शांतिपूर्वक तरीके से होली मनाया जाए। वो क्या कहते हैं, शुभकामनाएं दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार। क्या आप